नागपुर को देश के प्रमुख उद्यमशीलता केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शनिवार को आईआईएम नागपुर कन्वेंशन सेंटर में एन इवनिंग टू सेलिब्रेट एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा नागपुर एंटरप्रेन्योरशिप मिशन के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 150 से अधिक उद्यमी, नीति निर्माता, उद्योग जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधि, शिक्षाविद, छात्र और एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य पिछले एक वर्ष में नागपुर की एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम में हुई प्रगति का उत्सव मनाने के साथ साथ जिले के आर्थिक विकास में एंटरप्रेन्योरशिप की भूमिका को और मजबूत करने के लिए सभी हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाना था। आई एम रश्मि कुलकर्णी। हम लोग सबसे पहले जो टीएलसी नागपुर में लेके आए उनमें से मैं एक हूँ। तो टीएलसी जो काम करता है वो बिज़नेस के सारे लीवर्स, यानी वो ट्रेडिंग हो, सर्विस हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, सभी लोगों इसके लिए, बिजनेसेस के लिए बेसिक 5-6 लीवर्स हम बोलते हैं कि सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, या वर्ल्ड क्लास प्रोसेसेस है, लीडरशिप है। तो ये सारे लीवर्स पे काम करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो यानी टीएलसी में सबसे पहला मेजर एडवांटेज ये है कि उसमें ना माइंडसेट हम लोगों का सबसे पहले चेंज हो गया। यानी फर्स्ट 6 मंथ्स वाज लाइक कंप्लीट शिफ्ट ऑफ माइंडसेट। जो हमें लग रहा था कि हम नागपुर में है, हमारी इतनी ग्रोथ हो सकती है, तो ऐसा अभी लग रहा है कि 100x करना भी यानी मुमकिन है। और वो टीएलसी ने इसके पहले, यानी इट्स अ प्रूवन थिंग अगेन, इट्स अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम नासिक, डॉक्टर राजेंद्र बागवे जी ने शुरू किया हुआ है। तो वहाँ पे पिछले 20 साल से लोग, यानी अभी एक लीडरशिप के लिए गोगटे जी आने वाले हैं नागपुर में, तो उन्होंने 2 CR से 200 CR किया है विदिन 15 ईयर्स। तो ऐसे जब हम एग्जांपल्स देखते हैं तो हम नागपुर बीइंग टायर 2 सिटी बट अवे फ्रॉम मेजर मेट्रोज, लेकिन फिर भी हमें जो कॉन्फिडेंस मिला, और उससे ये जो सर ने बोला 36% ऑफ द ग्रोथ एंड ऑल, तो वो ग्रोथ पॉसिबल हुई है बिकॉज ऑफ द टीचिंग्स ऑफ टीएलसी। और यहाँ पे ना इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस है। यानी हम अब तक बहुत सारे सेशन सुनते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या, कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, क्या है, बट इम्प्लीमेंटेशन के लिए गाइड करना, हैंड होल्डिंग करना, ये टीएलसी कर रहा है। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीएलसी, कि जिसमें हम हैंड होल्डिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एंड द कम्युनिटी इनिशियली फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स वी वर ओनली 46, देन इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स वी वर 102, और अभी हम लोग यानी टोटल कम्युनिटी 200 के ऊपर हो चुकी है। और उसमें सभी लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सब, लेस देन 1 CR वाले भी लोग हैं एंड मोर देन 30 CR वाले भी लोग हैं। सो ऐसे तो ये सारे सेक्टर्स को कैटर कर रहा है टीएलसी, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। यानी ऐसा नहीं है कि 6 महीने के लिए आपने वो अटेंड किया और आप छोड़ गए, चले गए। सो इट्स अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज टीचिंग एंड लर्निंग कम्युनिटी, एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर नागपुर, व्हाट आई फील। इसके अलावा मिशन जो आज जो प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, आईआईएम के प्रांगण में हो रहा है, मेरे साथ समीर बेंद्रे जी है, रश्मि कुलकर्णी जी है, और काफ़ी जो लोग हैं जो गेम से आए हुए, ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप। ये प्रोग्राम 5 साल से इंडिया में चल रहा है, और इसके कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में और स्टेट्स में इनका इनिशिएटिव्स चले, और मास लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करना है, इसके लिए इनका काम हो रहा था। इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि 2 सिटीज़ में काम करेंगे, और 2 सिटीज़ में, उसमें से एक सिटी है नागपुर। ये आता है महाराष्ट्र एंटरप्रेन्योरशिप मिशन के अंडर। उन्होंने एक यहाँ पे पूरा अपना नागपुर में ये इनिशिएटिव चालू किया। ये इनिशिएटिव का नाम है नागपुर एंटरप्रेन्योरशिप मिशन। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये मिशन का नाम है। और ये मिशन में नागपुर एक सिटी है, वैसे ही वाइजैक एक सिटी है, ऐसे 2 सिटीज़ में ये काम हो रहा है। और 3 साल तक इसके ऊपर ये गेम NEM के थ्रू ये इनिशिएटिव्स चलाएगी, और इसके जो रिजल्ट्स आएंगे ये पूरा लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगी या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाएगी, और उसके बाद फिर इसको आगे कैसे लेके जाना है, ये करना है। तो अभी नागपुर एंटरप्रेन्योरशिप मिशन का लास्ट 18 महीने से यहाँ पे काम चल रहा है, और काफ़ी सेक्टर्स में, जैसा लास्ट टाइम बात हुआ था, तो एक्सपोर्ट सेक्टर में, MSME सेक्टर में, जैसे मैडम टीएलसी लीड करती हैं, टाई में समीर बेंद्रे जी है, दे आर लीडिंग दी फूड एंटरप्रेन्योर्स का प्रोग्राम, अलग अलग टाइप के जो प्रोग्राम्स किए थे। तो ये प्रोग्राम्स के थ्रू एक्चुअल जहाँ पे ग्रोथ हुई है, जैसे हम 2000 स्टूडेंट्स के साथ में काम कर रहे हैं, यूनिटी नाम का जो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे MSMEs के जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स होते हैं वो खुद सॉल्व नहीं कर पाते, तो उनको अगर ये स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स की अगर हेल्प मिल जाती है तो वहाँ पे वो लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दुनिया, अपने देश के जो अच्छे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रूवन प्लेटफॉर्म्स हैं,
वो NEM के मार्फत नागपुर में लाए गए और उसके थ्रू, ये प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये जो हर सेक्टर के जो एक लेवल है, शुरुआत की लेवल है, मिडिल लेवल है, स्केल लेवल है, हर लेवल के प्रॉब्लम्स अलग है, तो वो प्रॉब्लम्स को छुड़ाने के लिए स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स हमने प्लान करे थे। उसके कुछ रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पे। अब ये रिजल्ट्स आने के बाद, ये अभी 18 महीने जैसा हुआ है, इट्स लाइक ए इंटरवल फॉर अस कि क्या 18 महीने में क्या क्या हुआ है, उसमें से हमने क्या क्या सीखा है और अगले 18 महीने का रोड मैप क्या रहेगा, क्योंकि इसके बाद तो गेम निकल जाएगा, वो उनका काम हो जाएगा। बट ये पूरा जो मिशन है यहाँ पे अपने को नागपुर को इकोनॉमिक ग्रोथ जो करना है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना है, ये तो नागपुर का मिशन होना चाहिए। तो ये फिर उसके बाद, ये 18 महीने के बाद एक ऐसी स्थिति होपफुली पैदा होनी चाहिए जहाँ पे ये इनिशिएटिव इज़ ओन्ड बाय नागपुर फॉर नागपुर एंटरप्रेन्योर्स, और उस वजह से नागपुर की एक सिस्टमेटिक एंटरप्रेन्योरशिप में ग्रोथ हो। सर, जैसे यू हैव मेंशन कि नागपुर में जिस तरह से आपने ग्रोथ देखी, तो 2 सेक्टर्स की आपने बात की, फूड प्रोसेसिंग और ये ट्रैवल के लिए। थर्ड सेक्टर सर कौन सा? नहीं, हमने क्या किया, सेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सेक्टर पे काम किया जा सकता है। एजुकेशन सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, एनवायरमेंटल है, बट हमने देखा कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड अपने पास है, तो हम कौन से सेक्टर्स पे काम करना चाहेंगे जहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़ है। तो उसके हिसाब से हमने चालू किया था एज अ फोकस एरियाज। ऐसा नहीं कि बाकी इसमें काम नहीं करेंगे। जो TLC का जो काम है वो पूरा वो जेनरिक है, वो पूरे MSME के लिए, सभी के लिए, उसमें कोई सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन अगर कोई सक्सेस दिखाना है तो कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर को पकड़ के या किसी भी एरिया को पकड़ के ही हम सक्सेस दिखा सकते हैं। इसलिए एक 18 महीने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई 1 या 2 सेक्टर लेंगे और 1 या 2 हॉरिजॉन्टल लेंगे, जैसे एक्सपोर्ट हॉरिजॉन्टल है या फूड के रिलेटेड हॉरिजॉन्टल है, उसी को कैसे ग्रो कर सके, ये फोकस किया। 18 महीने हुए हैं जस्ट इस प्रोग्राम को शुरू करके, कि जब सब लोग साथ में आए विथ ओनली इंटेंशन कि नागपुर में ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर तैयार हो, नागपुर में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो। बिकॉज हमारा ये मानना है कि जैसे विदाउट एंटरप्रेन्योर्स, विदाउट क्रिएटिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट, इंडिया हैज़ टू मूव टू बिकमिंग एन एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग कंट्री, नॉट एम्प्लॉयमेंट सीकिंग। तो उसी फोकस के हिसाब से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने की कोशिश जा रही है। जैसे TLC का इनका कार्यक्रम के दौरान आयोजित MSME थ्राइव्स डिस्ट्रिक्ट राइजेस विषयक सत्र में इस बात पर विशेष चर्चा हुई कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस दौरान नागपुर में विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सहयोगात्मक प्रयासों को भी प्रस्तुत किया गया। बताया गया कि TLC के माध्यम से 112 से अधिक MSMEs का मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया है, जबकि इन यूनिटी ने 1100 से अधिक छात्रों को वास्तविक MSME समस्याओं के समाधान से जोड़कर उद्योग और शिक्षा के बीच मजबूत सेतु का निर्माण किया है। शहर में स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी मंच विकसित किया है। कार्यक्रम में कई उद्यमियों और छात्र टीमों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इन पहलों से उन्हें नवाचार करने, व्यवसाय को मजबूत बनाने और नए बाजारों तक पहुंचने के अवसर मिले हैं। वक्ताओं ने कहा कि उद्योग, शिक्षा और प्रशासन के समन्वय से स्थानीय उद्यमों को नई दिशा मिल रही है। इस आयोजन ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि यदि प्रशासन, उद्योग, शिक्षण संस्थान और निजी संगठन मिलकर कार्य करें तो नागपुर को देश का प्रमुख उद्यमशीलता और नवाचार केंद्र बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि मजबूत एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम ही रोजगार सृजन, स्थानीय उद्योगों के विकास और दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि का सबसे प्रभावी माध्यम है। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। हेच आपल्या स्वप्नातलं घर आहे, पण कसं होईल? तुमच्या सोन्याने. सोन्याने? हो, सोनं काय करू शकत नाही. भारतातील सर्वात मोठ्या गोल्ड लोन NBFC मुथूट फायनान्स कडून गोल्ड लोन घ्या आणि बस गृहप्रवेशाची तयारी करा. नमस्कार बाबा. बघितलं, सोनं काय करू शकत नाही. कॉल करा 1-800-313-1212 भारतातील सर्वात मोठ्या गोल्ड लोन NBFC मुथूट फायनान्स कडून गोल्ड लोन घ्या आणि मग पहा सोनं काय करू शकत नाही. कॉल करा 1-800-313-1212.